नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। शरद पूनम को शरद पूर्णिमा और या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। महत्व कुछ इस प्रकार है। पहला है अमृत वर्षा। ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरण अमृत बरसाती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। दूसरा है देवी लक्ष्मी की प्रकटता। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसे लक्ष्मी को प्रकटस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और विशेषता महत्व है। तीसरा है कोजागरी पूजा। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन जाग रहा है। कोजागरी का अर्थ जो भक्त रात को जागरण कर उनकी पूजा करते हैं उन्हें धन्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चौथा है महारस। यहाँ यह भी माना जाता है कि इस रात भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचा था। परंपरा और अनुष्ठान। खीर बनाने का महत्व। रात में खुले आसमान के नीचे दूध चावल से बनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा करने से खीर में चंद्रमा का अमृत तत्व समा जाता है। सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो रोगों को दूर करने वाला और आरोग्य देने वाला माना जाता है। देवी लक्ष्मी और चंद्रमा देव की पूजा। भक्त सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा देव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जागरण। कुछ स्थलों पर रात भर जागरण और भजन कीर्तन की परंपरा रहती है। शरद पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। वाह, शरद पूर्णिमा के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। यह पर्व तो अपने आप में एक अद्भुत विशेष रात है। अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में कोई खास जानकारी चाहते हैं तो आप यह पूछ सकते हैं कि खीर को चांदी में क्यों रखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक या स्वास्थ्य संबंधित कारण, इस दिन व्रत की कथा क्या है। तो पौराणिक कथा है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं, तो वो भी हैं। किसी अन्य त्यौहार या पर्व के बारे में कोई ऐतिहासिक घटना या सामान्य ज्ञान भी आपको मिल सकता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। साहूकार की पुत्रियां। प्राचीन काल में एक साहूकार था। इसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी बहुत धार्मिक थी और पूरे विधि विधान से तथा श्रद्धा से व्रत का पूरा करती थी। छोटी बेटी थोड़ी चंचल थी। भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण अक्सर व्रत का अधूरा ही छोड़ देती और शाम को चांद निकलने से पहले ही भोजन कर लेती। समय बीतने पर दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। अधूरे व्रत का परिणाम साहूकार की छोटी बेटी को संतान हुई तो वह जन्म लेते ही मर जाती थी। यह देखकर वह बहुत दुखी थी। उसने कई पंडित ऋषियों से इसका कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम्हारे साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती हो। व्रत पूरा न करने का कारण तुम्हें उसका पुण्य फल नहीं मिल पा रहा। छोटी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संतों के कहे अनुसार अगले पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और निष्ठा से संकल्प के साथ किया। चमत्कार और व्रत की विधि। जब उसने दोबारा एक बच्चे को जन्म दिया तो वो भी पहले की तरह मुर्दा पैदा हुआ, लेकिन इस बार छोटी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मृत बालक को एक पीढ़े से पर लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन ने उसके घर आई। छोटी बहन ने उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर बालक को लिटाया गया था। जैसे ही बड़ी बहन ने उस पीढ़े पर बैठने वाली थी, उसका घाघरा मुक्त बालक को छू गया। कपड़े के स्पर्श होते ही वह मृत बालक रुदन रोने लगा और जीवित हो उठा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई कि उसने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। अगर मैं इस पर बैठ जाती और तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे पूर्ण पूर्णिमा व्रत का प्रभाव से जीवित हुआ है। इस चमत्कार के बाद छोटी बड़ी ने पूरे नगर में यह बात बताई, पूर्णिमा का व्रत कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरे विधि विधान से व्रत का पालन और पूरी श्रद्धा से व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि धार्मिक कार्य या व्रत पर पूर्ण निष्ठा और नियमों का साथ हो तो हर व्रत फल देता है। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।